जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से अचानक से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूट गया और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद लोग जान पर खेलकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। रूरल कनेक्टिविटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा हमारे गाँव की तरफ है। जैसे मिडिल स्कूल देरिया है, हाई स्कूल डूंगी है, डूंगी जो हमारा डिग्री कॉलेज है, हाई सेकेंडरी है, बैंक है, हेल्थ की फैसिलिटी है। इन लोगों का जो पंचायत घर है वो भी नाला की इस बार है। आए दिन पंचायत के प्लान बन रहे हैं, पंचायत की मीटिंग है और बच्चों के जितने भी स्कूलिंग है, नाला से पार कोई भी स्कूल हमारे पास नहीं है। उस वजह से कम 5-6 हज़ार जो लोगों का जो राब्ता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर स्कूल से कट गया है। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं में 99.37% छात्रों के पास होने की घोषणा की, जिनमें पास होने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ी ज्यादा है। इस बार 99.61% लड़कियां और 99.13% लड़के पास हुए हैं, लेकिन करीब 65,000 छात्रों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि इन छात्रों ने 10वीं की परीक्षा किसी और स्कूल से दी थी और 12वीं में दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया और इसी वजह से स्कूलों को उनके पिछली क्लास में दिए गए प्रदर्शन की जानकारी जुटाने में समय लग रहा है। इन स्कूलों की संख्या करीब 1000 है और 5 अगस्त को वो इन 65,000 बच्चों का रिजल्ट घोषित कर देंगे। अगस्त में भी रोक जारी रहेगी। कोरोना खतरे की वजह से विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल की दौड़ में बनी हुई है। उसने एक मुकाबले में आयरलैंड को 1-0 से मात दी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में ईएसआई अस्पताल में अजगर दिखने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने किसी तरह इस अजगर को पकड़ा। यूपी के फतेहपुर में पॉक्सो कोर्ट के जज मोहम्मद अहमद खान की हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि एक दिन पहले जब वो प्रयागराज से फतेहपुर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। ये वही चौराहा है जहां पे फतेहपुर के जज अहमद खान प्रयागराज से लौट रहे थे और एक इनोवा गाड़ी से उनका टक्कर हो गया था। इनोवा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को हादसा मान रही है। एफआईआर जो पंजीकृत हुई है वो धारा 307 में की गई है, लेकिन विवेचक द्वारा बताया गया कि इसमें हत्या के प्रयास जैसी कोई बात नहीं है। बताया गया कि इस घटना में जज का ड्राइवर और उनका सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। हमारी गाड़ी पूरी तरह से हिल गई थी। हमने गाड़ी को रोका, एक साथ में वहाँ गाड़ी से उतर के भागा, ड्राइवर को पकड़ा मैंने। हरियाणा के करनाल में भी बादलों की ब्रेक फेल होने के बाद कुदरत की मार दिख रही है। सड़कें दरिया बन चुकी है, हर तरफ कमर भर तक पानी है। रास्तों से गुजरने वाली कई गाड़ियां खराब हो चुकी हैं और उसके बाद बाइकें भी बीच में फंस गई। आम काम पर जाना भी जरूरी था लोगों के लिए और ऐसे में आम लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश की बेरहमी आप देखिए और फसलों को काफी ज्यादा इस बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर गया, खेतों में लगी फसल पानी में डूब गई। ऐसे में किसानों को चिंता सताने लगी है। पश्चिम एशिया के देश लेबनान से आग की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आग जंगल में इतनी फैल चुकी है कि इसे काबू करने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और उसके जवान हेलीकॉप्टर के सहारे इसे बुझाने में जुट गए, जिनके जरिए ड्रमों में भरकर कई गैलन पानी धधकते जंगलों में डाला गया ताकि जल्द इस पर काबू पाया जा सके। हवाई कोशिश के साथ जमीन से भी दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने में जी जान लगा दिया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं और कर्मचारी जंगल के अंदर जाकर पानी की मोटी मोटी धार जलते जंगलों में डाल रहे हैं, लेकिन आग काबू में आती नहीं दिख रही। कई किलोमीटर तक फैली इस आग से भयानक धुआं निकल रहा है, जो जंगल के ऊपर जमा हो गया, जिससे राहत और बचाव के काम में भी दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी आग को पूरी तरह नहीं बुझाया जा सका।